फिल्में देखने का बचपन से ही शौक था। तो मतलब जब हाई स्कूल ख़त्म कर लिया तो सोचा बॉम्बे आके अपना लक ट्राई करे जा हिंदी फिल्मों में। तो जो बाहर से जब लड़की जब कोई भी इधर आती है इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो तुम्हारा कोई ऐसा अनुभव रहा? नहीं, मुझे बिल्कुल ही स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बहुत आसानी से सब कुछ आ गया। बल्कि जब मैं यहाँ आई बॉम्बे में तो धर्म जी ने अप्रोच किया अपनी पिक्चर के लिए, जान के लिए, बॉबी देओल के साथ, मगर वो मना कर दी क्योंकि उसमें कुछ 2 पीस स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनना था। उसके बाद बुलंद साइन की सलमान के साथ, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मतलब अमेरिका में बैठ के पिक्चर देखती थी तो मैं समझती थी बहुत ईजी है ये सब, मगर जब यहाँ आके काम करना शुरू किया तो पता चला कि इसमें बहुत मेहनत और लगन की ज़रूरत है। मतलब डांस ट्रेनिंग, डायलॉग डिलीवरी ट्रेनिंग, ये सब सीखना पड़ा मुझे। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ लेनी चाहिए और बुरे लोगों की बुराइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो वैसे बुरे लोगों के बारे में कुछ बताएंगे, कौन कौन है? नाम तो नहीं लूँगी। तो फिर भी कोई खास बुरा एक्सपीरियंस जो रहा, जो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो? नहीं, ज़्यादा करके यहाँ पे ये मैंने देखा है कि लोग आपके मुंह पे जो बोलते हैं वो पीठ पीछे कुछ और ही बोलते हैं। मतलब मुंह पे आपके बहुत अच्छे रहेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, ये बहुत नोट किया मैंने। इस बात से बहुत दुख होता है। तो ऐसा कि वैसे क्यों होता, कोई खास काम से? पता नहीं, वो तो वही लोग बता सकते हैं जो करते हैं। मगर मैं ज़्यादा करके लोगों से, मतलब इंडस्ट्री में लोगों से दोस्ती नहीं करती, बस अपनी शूटिंग करती हूँ और घर जाती हूँ, और मेरी इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है। आज भी आप मेरी कोई भी फिल्म देखेंगे तो उसमें भी कभी मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुई नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी वो चीज़ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि फिर कॉन्शियसनेस नज़र आ जाती है चेहरे पे, फ़ायदा है नहीं। अच्छा, जहाँ तक इमेज की बात है यार, फिल्म इंडस्ट्री में हर आदमी को एक कैटेगरीज में देखा जाता है, खासकर एक्टर्स को, कि उनकी एक इमेज होनी चाहिए। कोई यानी जैसे हीरो में होते हैं, एक्शन हीरो हैं, रोमांटिक हीरो हैं, ऐसे हीरोइन में भी अलग अलग इमेज होती है। तो किस तरह की इमेज बनाना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं हर किस्म का रोल कर सकूँ। मतलब अभी तक मेरे ख्याल में मेरी कोई इमेज बनी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी, अभी मेरी पिक्चर रिलीज़ होने वाली हैं, अंत आने वाली है, आंदोलन आने वाली है। 4-5 फिल्में रिलीज़ होने के बाद एक इमेज बनेगी। मगर मैं यही चाहती हूँ कि लोग ये ना बोलें कि भाई सेक्स सिंबल है या मतलब घरेलू रोल कर सकती है। मैं चाहती हूँ लोग बोलें सब किस्म के रोल कर सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस वही होता है। ये असल में एक्शन फिल्म है, ज़्यादा करके एक्शन फिल्मों में हीरोइंस का काम होता नहीं है, मगर मेरी लक ऐसी है कि इसमें क्लाइमैक्स में मैं हूँ और सुनील की काफ़ी हेल्प करती हूँ, जो परेश रावल है, जो विलन है, उनको ख़त्म करने में। तो इट्स ए नॉर्मल हीरोइन रोल, मतलब लव स्टोरी टाइप है, लव एंड एक्शन। इट्स ए गुड रोल, और पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, और टचवुड उसकी रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। अब जैसे एक मेरी पिक्चर है कमल सरदाना के साथ जिसका नाम है चोर के पीछे चोर, उसमें मैं जूली बिंदास का कैरेक्टर कर रही हूँ, जिसमें ऐसी भाषा में बोलना है कि गैला था और खड़ेला था और ये सब। तो इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मतलब अमेरिका में पली बड़ी हूँ, पहले तो हिंदी सीखने में प्रॉब्लम हुई थी, उसके ऊपर अभी गैला और खड़ेला ये सब बोलना था, तो उसमें थोड़ा मैंने ट्रेनिंग ली। तो ये गैला और थकेला की ट्रेनिंग कहाँ जाके ली? फिल्में देख के। आप अमित जी की काफ़ी जो पुरानी फिल्में अमर अकबर एंथनी, उससे काफ़ी सीखने को मिला मुझे। परसों ही देखी मैंने, उसमें जो उनका लैंग्वेज, जो टोन है वो ऐसे ही है, मतलब बॉम्बे जो भाषा बोलते हैं। अच्छा, इस तरह की भाषा सीखने के लिए, इस तरह के एक्सपीरियंस सीखने के लिए क्या गली मोहल्ले या सड़कों से या लोगों के बीच जाकर नहीं सीखे जा सकते, कि इसके लिए इंस्पिरेशन भी आपको फिल्म से ही मिलेगी? नहीं, फिल्म से ही मिलती है। अब मैं गली मोहल्ले और सड़कों पे तो जाने से रही। क्यों? प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मैं जाके खड़ी होकर बोलूँगी अरे भाई ज़रा बोलो, मुझे सुनने दो, तुम कैसे बात करते हो। आओ प्यार करे में मैं स्पेशल अपीयरेंस कर रही हूँ। असल में वो एक लव ट्रायंगल है जिसमें सैफ अली हैं, शिल्पा शेट्टी हैं और मैं हूँ, और काफ़ी इमोशनल कैरेक्टर है, क्योंकि आखिर में मैं मर जाती हूँ। मतलब सैक्रिफाइसिंग रोल है। मैं सेक्सी गाना करना बुरा नहीं समझती, मगर जहाँ तक वल्गैरिटी का सवाल है उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, टोटली। और मैंने 2 गाने किए हैं जो सेक्सी गाने, एक अंत का जो सरोज जी ने किया, और एक आओ प्यार करे में सैफ के साथ, वो भी सरोज जी ने किया है। और सरोज जी कभी कोई चीज़ वल्गर तो करेंगी नहीं, तो मेरे हिसाब से वो दोनों गाने बहुत ही सेक्सी हैं। अगर मैं एक्सपोज करूँगी तो लिमिट के अंदर करूँगी ना। तो लिमिट कहाँ तक है? लिमिट वहाँ तक है कि इतना भी मत उतारो कि पब्लिक के लिए कुछ बचे ही नहीं सोचने के लिए। मैं इस वक्त वो स्टेज पे तो नहीं पहुँची कि मैं कैरेक्टर के अंदर घुस जाऊँ। इस वक्त तो मैं बहुत कुछ, मतलब रोज़ सीखती हूँ। जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, मैं तो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ मतलब 2 साल ही हुए हैं काम करते हुए। सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा यार, कौन जो लगे कि मेरे को भी अगर करने को मौका मिले तो मैं कुछ कभी करूँ? हेमा जी का शोले में वो जो
बसंती का टांगे वाली का किया ना उन्होंने, वो बहुत मज़े का लगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऐसा कैरेक्टर अच्छी तरह कर सकती हूँ कि मैं बहुत पटपट बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। यानी अपने आप को बसंती के रूप में देख रही हैं? बसंती तो घोड़ी का नाम था। अच्छा, बसंती के रूप में देख रही हैं? सुन रहे हैं आप? मरवाएंगे, मैं कचरा कर देंगे। नहीं नहीं, बसंती उसी का नाम था। हाँ, तो हेमा मालिनी का नाम तो था, फिर बन्नो नाम था। घोड़ी का नाम था। ओह गॉड, तौबा। अच्छा, तो अभी कोई ऐसा कैरेक्टर है, अभी कोई ऐसा रोल कर रही हैं जो काफ़ी बसंती या धन्नो के आसपास का है जो? कट।